अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान कौम के लिए एक और फ़ख्र की बात कि पाकिस्तानी जो सोकर प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स, वो मलेशिया में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करके आए हैं और गोल्ड मेडल वहाँ से जीत के आए हैं। और यहाँ पर तकरीबन 21 प्लेयर्स की टीम थी जो वहाँ पर ना सिर्फ खेली बल्कि अनबीटेबल रही और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान आए। उनके कोच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। देखिए, बताइएगा क्या कैसी फ़ख्र की बात थी वहाँ पर? जाहिर बात है वहाँ पर लोकल क्लब के साथ आप खेल के आए हैं, पाकिस्तान का नाम भी बुलंद किया है, तो कैसा कंपटीशन रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद। जैसा आपने मेंशन किया है, इनके पेरेंट्स और इनकी खुद की बहुत ज़्यादा एफर्ट थी इसके पीछे, और जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा साथ दिया है। कंपटीशन के हवाले से बहुत टफ था इनके लिए। एक तो इनका पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था और उसके अलावा वहाँ की टीम्स और हमारे यहाँ पे फ़ुटबॉल का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इनके लिए एक्सपीरियंस वाइज भी एक्सपोजर वाइज भी काफ़ी चैलेंजेस थे, बट स्टिल दे ओवरकम। और इन्होंने वहाँ पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो एक बाइस फ़ख्र है हम सब के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए भी, हमारे लिए एज अ कौम भी। और बाकी हम इंशाल्लाह इसी तरह के और इवेंट्स की तैयारी करके इसी तरह से अपने मुल्क का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे जिस तरह से हमने इस बार किया है। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वेरी सून वी आर प्लानिंग अनदर वन, और उसकी भी तैयारी हम इसी तरह जोशो खरोश के साथ। ये गेम बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने ना सिर्फ इस क्लब की तरफ से पार्टिसिपेशन की, वो भी अपने बलबूते पर खुद फाइनेंस किया। तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को कि आप कितना स्पार्क है इस गेम में? देखें, ये इस तरह के अचीवमेंट्स बहुत एक क्लियर और लाउड मैसेज है हर उस शख्स के लिए जो किसी भी तरह से इस फुटबॉल के साथ अटैच है, जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो अगर हम इतनी छोटे लेवल पे अपनी खुद की मदद के साथ एक सेल्फ फाइनेंस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, तो वो लोग जो इस चीज़ के लिए हायर्ड हैं, जो लोग इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं, अगर उनका साथ हो तो हम इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़कर इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वो मलेशिया की टीम थी, अगर इंडिया की टीम होती तो उस वक्त क्या जज्बा था? आई गेस इन्होंने उनको मलेशिया इंडिया हर तरह से एक टफ कंपटीशन दिया है। वो मलेशियन तो थे, लेकिन उन्होंने भी इनको बिल्कुल भी एक मेहमान टीम समझ के किसी भी किस्म का वो नहीं दिया मार्जिन के ये उसको उस तरह से एंजॉय कर सकें। लेकिन इन्होंने जिस तरह का उनको फाइट बैक किया है, तो आई गेस इनके दिमाग में वो इंडिया ही था किसी हद तक। जिस तरह से हमारे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अंडर एज कैटेगरी में, उनसे फिजिकली काफ़ी हाइट में और फिजिकली वीक थे, बट स्टिल इन्होंने जिस तरह से फाइट किया है, वो ये जीत उसका बहुत एक क्लियर एविडेंस। ये दादा, कितने स्टूडेंट थे या कितने प्लेयर्स थे जो गए थे, उनमें मिक्स कैटेगरी के बारे में ज़रा डिटेल बताना। हमारी दोनों कैटेगरीज के मिला के टोटल 21 प्लेयर्स थे और 4 ऑफिशियल्स थे जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद कर रहे थे। और 2 टीम्स थी अंडर 12 और एक हमारी सीनियर टीम थी 14 और 16 मिक्स प्लेयर्स थे, और उनके भी वहाँ पे उसी तरह से बड़ी कैटेगरी में मिक्स प्लेयर्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों कैटेगरी में वहाँ पे अच्छा मुकाबला करके उनको सरप्राइज़ किया उनके होम ग्राउंड पे, और अल्हम्दुलिल्लाह जीते। जब आपने कोच थे, आपने बड़ा उनको गाइड किया, विनिंग कंसिस्टेंसी को किस तरह मेंटेन किया जाएगा बच्चों के साथ, और बाकी जो क्लब्स होंगे उनके साथ अब लोकली भी खेला जाएगा? ये प्रोसेस तो हमारा एक अरसे से चला आ रहा है, उसी का ये रिजल्ट है जो अभी हमें को देखने को मिला है। तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है या कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये बच्चे हमारे साथ एक अरसे से हमारे डेवलपमेंट प्लान्स का हिस्सा हैं और उसके अंदर से हमने इनको चूज़ किया है। कोई सेल्फ फाइनेंस वाला एलिमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की थी हम अपने एंड से बेहतर तैयारी करके जा सकें। तो जिस तरह से हम पहले उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से अगले भी कंपटीशंस के लिए पूरी तैयारी करके जाएंगे। अच्छा, ये बता दें बच्चे, आपने मलेशिया को हरा के आए हैं, इंडिया को भी हराने का इरादा है? बिल्कुल है। जैसे हमने मलेशिया को डिमोलिश किया, हम इंडिया को भी डिमोलिश करती हैं। कोई भी कंट्री है हम उनको हरा देंगे इजीली जी। और जैसे पाकिस्तानी टीम क्रिकेट की इंडिया को हरा देती है, आप भी जीत के आएंगे उनसे भी? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तक खेल कैसा था, कंपटीशन कैसा था? बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने गोल नहीं मारा। टाइम का मिला था जी। बिल्कुल, ओवरऑल बहुत अच्छी गेम रही उनकी, और जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यानी सेल्फ फाइनेंस के जरिए ये कंपटीशन जो है कंप्लीट किया था और उनमें पार्टिसिपेशन की थी और जीत कर जो है वो पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। और उनका कहना है कि अगर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले तो इस तरह के और भी कई गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम कर सकते हैं।